उत्तर प्रदेश का 2022 का विधानसभा जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है इसका रंग चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लखनऊ में कुल 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें अगर हम 2017 की बात करें तो केवल एक सीट मोहनलालगंज सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया था, बाकी 8 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है और ऐसा माहौल नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी गेन करती हुई नज़र आ रही है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कुछ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे। सबसे पहले सर अपना नाम बताएं। चांद सिद्दीकी मेरा नाम है। अच्छा, अपना आपकी क्या पोस्ट है? मैं लखनऊ शहर से पार्षद हूँ। मैं लखनऊ शहर से पार्षद हूँ दूसरी बार, और सेकंड हाईएस्ट विनिंग रही है हमारी समाजवादी पार्टी से पार्षदों में, और मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष भी रहा हूँ लोहिया वाहिनी का। आज जो आप जनसमूह देख रहे हैं ये इस बात की गवाही देता है कि आने वाले 2022 में हम लोगों की सरकार बनने जा रही है। ये नया साल का आगाज़ है, और क्योंकि लोग, जनता, आम जनता बैठी है सरकार बदलने के लिए। हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं, मगर आम जनता इंतज़ार कर रही है कि कब हमें मौका मिले और इस जालिम हुकूमत को हम लोग हटा के फेंकें। चांद भाई, आपने सही कहा कि हुकूमत को उखाड़ फेंके, लेकिन हुकूमत तो ऐसी आसानी के साथ उखाड़ फेंकने की चीज़ नहीं है। देखिए, कोई एक बच्चा होता है, उससे अगर कोई खिलौना छीनता है तो वो पूरी ताकत लगा देता है अपना खिलौना बचाने के लिए, लेकिन आप तो सत्ता उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आपके सत्ता के उखाड़ फेंकने में बहुत सारे रोड़े हैं, जैसे कि MIM सबसे बड़ा एक रोड़ा लोगों के हिसाब से समझ में आ रहा है। MIM को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? लगातार उसका ग्राफ लोगों के बताने के हिसाब से बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, MIM पार्टी, देखिए सबको अधिकार है अपने पार्टी का प्रचार करने का। MIM पार्टी जब चुनाव आता है तब आते हैं। देखिए, उनके पास अभी संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप भी देखिए, आप रिपोर्टिंग करते हैं, आप बता दीजिए किस वार्ड में उनकी कमेटी बनी हुई है। हम लोग वार्ड स्तर की राजनीति करते हैं, और हमको पता है जब उनका संगठन नहीं है तो केवल प्रचार से और मंच पे भाषण देने से सरकारें नहीं बनती हैं, या मंच पे भाषण देने से आप जो है वो लोगों को नहीं जोड़ सकते हैं। अभी अखिलेश जी ने 300 यूनिट बिजली फ्री करने का घोषणा की है, तो मुझे एक बात बताइए कि क्या ये व्यवहारिक तौर पर पॉसिबल है? क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश है, 300 यूनिट अगर बिजली फ्री कर देंगे तो आमतौर पे लगभग मैं समझता हूँ कि 70 से 80% घरों में बिजली फ्री मिलने लगेगी, तो उसका खर्चा कहाँ से आएगा? क्या इन्होंने सोच समझ करके ऐलान किया है या केवल एक लालच देने की प्रक्रिया है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली देने का जो वादा किया है वो तो पूरा ही करेंगे। हम लोगों ने जो वादे नहीं किए थे, मेट्रो का वादा हमारा नहीं था, मेट्रो चलाई। स्टेडियम का वादा नहीं था, स्टेडियम बनाया। हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया। ऐसे काम अनगिनत बता देंगे जिसको अखिलेश जी ने 2012 में मैनिफेस्टो में नहीं था, वादा नहीं किया था, वो पूरे किए। ये तो हम वादा कर रहे हैं, और ये 100% हम लोग करेंगे, और ये पूरे प्रदेश के लोगों को एक लाभ मिलने जा रहा है। लोग बिजली की वजह से परेशान हैं, हम खुद परेशान रहते हैं। भाई, 300 यूनिट बिजली फ्री का मतलब है कि घर की बिजली एकदम फ्री, मतलब आपको बिल ही नहीं देना है, आप मान के चलिए। एक चीज़ और सवाल, आपने वादे की बात कही कि वादा पूरा करते हैं। अखिलेश यादव ने 2012 में, यानी मुलायम सिंह ने 2012 में ये वादा किया था कि जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो हम मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन देंगे, और जो मुस्लिम कैदी हैं, बेगुनाह कैदी हैं, उनको जेल से रिहा कराएंगे। इस वादे पर समाजवादी पार्टी ने कोई कान नहीं धरा। थोड़ा सा अच्छा, इसका जवाब मैं दूंगा आपको। आपने पहला एक वादा कहा कि 18% रिजर्वेशन की। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट किसी भी कोई भी कानून पास होता है, ऑर्डिनेंस हो या पार्लियामेंट में हो, वो पार्लियामेंट के अंदर पास होता है। तो जाहिर है ये काम इतना कर सकते थे कि सेंट्रल को लिख करके दे सकते थे, एक सिफारिश कर सकते थे कि 18% मुसलमानों को हम वादा देना, मतलब रिजर्वेशन देना चाह रहे हैं, हम सिफारिश कर रहे हैं। दूसरी बात, जब इन्होंने सेंट्रल में किया, सिफारिश किया, जब नहीं हुआ, तब यहाँ पे हर स्कीम्स में जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं थी, तकरीबन 85 योजनाएं सरकार ने चलाई, जिनमें से ये बाकायदा कह दिया गया था इंटरनली जितने भी, कि तकरीबन 25 चीज़ें जितनी भी हों, योजनाओं का लाभ फ़ायदा दिया जाए, मुसलमानों को दिया जाए। 25% वादा था 18 का, और दिया 25%। नंबर 1। दूसरी बात, आपने जो इसकी बात की, बेगुनाह जो दहशतगर्द के इल्ज़ाम में बंद हैं उनको छुड़ाने की। अखिलेश यादव जी के गवर्नमेंट में 5000 से ज़ायद मुकदमात वापस होते हैं, जिनमें से 19 मुकदमात जिनके ऊपर दहशतगर्दी के केसेस लगे थे उनको वापस लेते हैं। और जब ये ऑर्डर किया गया तो सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा किसी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से एक रिट फाइल की जाती है कि इतने गंभीर और संगीन मामलों में दफात में मुकदमात अगर किसी के ऊपर हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो मुकदमात वापस किए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उस पर स्टे लगाया गया, और जितने भी तो फिर वादा क्यों किया था?
वादा किया था, उन्होंने किया, करने की कोशिश की। अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो नहीं जा सकते ना, वो सबसे सुप्रीम है भाई, सबसे सुप्रीम है वो, तो उन्होंने इस पर स्टे लगा दिया। बिल्कुल, आपकी बात हम समझ गए। एक चीज़ और, एक सवाल और मेरा कि थोड़ा सा एक सवाल और आपसे कि जिस तरीके से राजभर ने अपनी ताकत दिखाई तो उनको समावेश कर लिया गया और दूसरे लोगों ने अपनी ताकत दिखाई, एमआईएम अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है, एमआईएम की तरफ क्यों नहीं? अब ये देखिए राष्ट्रीय नेतृत्व का वो मामला है, वो क्या डिसीजन लेते हैं, किसको लेना है किसको नहीं लेना है। अब वो हो सकता है ओवैसी साहब खुद ना करना चाह रहे हो, ये तो अंदर जैसे राजभर की पार्टी 30 से 35 सीटों पर बहुत ज़्यादा प्रभावित है, मुसलमान लगभग 125 सीटों पर प्रभावित होते हैं, डिसाइसिव कंडीशन में होते हैं, उसके बावजूद भी मुसलमानों की जो पार्टी वो कहते हैं अपने आप को, वो क्यों नहीं उसकी तरफ ध्यान देते? ये पार्टी के राष्ट्रीय स्तर का मामला है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तय करना है, ओवैसी साहब को तय करना है कि हम वो गठबंधन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। भाई ये तो उनका मामला है ना, राजभर हमारे पास आए गठबंधन के लिए, तब गठबंधन हुआ ना। गठबंधन तभी होता है जब दोनों लोग राजी होंगे ना, तो अब जब उनमें बात ही नहीं हुई तो कैसे बता देंगे उसके बारे में। एक सवाल हम महिलाओं से कर लेते हैं। महिलाओं के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने एक बात कही कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो आपको प्रियंका जी की बातों पर लब्बैक कहना चाहिए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, बहुत ही लुभावना नारा दिया था, आप अखिलेश यादव की तरफ क्यों आ गई? अखिलेश यादव ने लड़कियों के लिए, कन्याधन के लिए, महिलाओं के लिए इतने काम किए हैं जो इस पूरी जितने भी हमारे जो है विधानसभा में जितने भी दल हैं, जितने भी संगठन हैं, किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया है। तो जो हमारे लिए काम करेगा हम उसके लिए खड़े होंगे, हम अखिलेश यादव के लिए खड़े होंगे। और अखिलेश यादव ने महिलाओं, नारियों के लिए, दलितों के लिए, सवर्णों के लिए, धर्म जाति से बिल्कुल अलग होकर सारी धर्मों को लेकर इन्होंने काम किया है। इसलिए हम सारी महिलाएं और पूरा हर एक धर्म के लोग, हर वर्ग के लोग अखिलेश यादव का समर्थन कर रहे हैं और अखिलेश यादव का समर्थन करेंगे। अखिलेश यादव की सरकार बना के रहेंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें समय दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और आपने बेबाकी के साथ हमारे सवालों का जवाब दिया और फेस किया, जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पूरी तरीके से मुकाबले के लिए तैयार हैं। ये तो समय बताएगा कि 2022 का जब रिजल्ट आएगा तो नतीजे क्या होंगे, क्या इन्हीं के अनुकूल नतीजे आएंगे या इसका विपरीत नतीजा आएगा। ये 2022 के रिजल्ट का इंतजार कीजिए। लखनऊ से मैं ग्लोबल बाउंड्री के लिए सलीम आज़ाद। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।